सर, क्राइम स्पॉट यही है क्या? यस सर। वॉचमैन, वॉचमैन। जी सर। सुनो, कल तुम यहीं थे? हाँ सर। सर स्टेशन में इन्फॉर्म कर दूं क्या? नहीं, ये हाई प्रोफाइल केस है। कमिश्नर का ऑर्डर है शांति से पूछताछ करें। तो फिर आपने मुझे क्यों बताया सर? ईमानदारी से काम करने के लिए आप जैसे अफसर को बताना जरूरी है। थैंक यू सर। ए, डेड बॉडी कहाँ है? वहाँ ऊपर रूम में है सर। चलो आइए दिखाओ। सर। तुम्ही फोन किया था क्या? मैंने नहीं किया सर। यहाँ क्या हुआ था? मुझे पता नहीं साहेब। मुझे भी नहीं पता सर। डरो मत, साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। ये टकला ज्यादा दारू पी के सो गया था साहेब। अरे मैं कब दारू पीकर सो गया था? मुंह बंद रखो। सर। नाटक करते हो, दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाओ। एई, मुंह बंद रखो अपना। तुम बताओ यहाँ क्या हुआ था? क्या हुआ था मुझे पता नहीं साहेब। कुछ आवाज आने पर आकर देखा तो ये खून में लथपथ पड़े थे साहेब। ये सब किसने किया? किसने किया मुझे नहीं पता साहेब। मेरी कसम मुझे सच में नहीं पता साहेब। एक सिगरेट दो। सच बताओ, वरना पुलिस स्टेशन ले जाकर सच उगलवाना आता है हमें। चलो बताओ। कसम खाकर कहता हूँ सर, किसने किया, क्यों किया, मुझे नहीं पता सर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तो घर का काम करती है सर। ए, मैंने तुमसे पूछा क्या? हम्म। क्यों मैडम, आप बात नहीं कर सकती? हमें फोन किसने किया था? मैंने सर। तुमने? मलिक, ये बात किसी को पता न चले। लेकिन सर, कुछ क्लू मिलेगा ये सोचकर मैंने इसके पापा को बताया। अब तक तो इनके पापा को आ जाना चाहिए था। ये देखिए, वो रहा वो फार्म हाउस। आप राकेश के पिताजी है ना? वो किस तरह का लड़का था? आपकी नजर में उसका कोई दुश्मन है क्या? घर में उसका बर्ताव कैसा था? कोयल की तरह एकदम शांत रहता था साहब। ये कोयल नहीं, कौवा था। बहुत गलत किया होगा, इसीलिए किसी ने जान से मार दिया। साहब, गलती सभी से होती है साहब। मुझसे भी होती है, इससे भी होती है, सभी से होती है साहब। क्यों आपसे गलती नहीं होती है क्या? इसे गाली मत दीजिए साहब, ये मर चुका है अब। क्या आपको किसी पर शक है?
एक बार उस लड़की से बात कर सकता ठीक हूँ है, क्या? आप जाइए। पैदा होते ही अपनी माँ से दूर हो गया था। मुझे जब पता चला कि वो तुमसे प्यार करता है तो मैंने सोचा कि ठीक है, उसकी माँ नहीं है तो क्या हुआ, कम से कम उसके जीवन में तुम्हारा प्यार तो है। लेकिन यह खुशी इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी मैंने कभी नहीं सोचा था। रोइए मत अंकल प्लीज। सच में राकेश बहुत अच्छा लड़का था अंकल। उसने कभी भी आपके सामने प्यार नहीं दिखाया अंकल, लेकिन वो आपसे बहुत प्यार करता था, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। मुझे पता है बेटी, बचपन में जब वो मेरे सीने पर लात मारता था तब भी मुझे दर्द नहीं होता था, लेकिन अब इस दुनिया में नहीं है सुनकर मेरे दिल में बहुत तकलीफ हो रही है बेटा। ये सब कैसे हो गया? हम यहाँ बर्थडे पार्टी मनाने के लिए आए थे अंकल, बाद में देखा तो मैं शादी करूंगा पापा, मैं शादी करूंगा कह रहा था, लेकिन इतनी जल्दी भगवान के पास क्यों मैडम, चला गया? सर आपको बुला रहे हैं। डिस्कशन खत्म हो गया? बेटे को अच्छी परवरिश दी होती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। साहब, कोई माँ बाप अपने बच्चे को बिगाड़ना नहीं चाहता, लेकिन बच्चे बिगड़ जाए तो हम क्या करें? इसमें पेरेंट्स की क्या गलती है बताइए? मालिक, सर इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद बॉडी को हॉस्पिटल ले जाना। ठीक है सर। अब मेरा बेटा नहीं आएगा, वो कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। जाओ। ठीक है सर। ये लीजिए साहब जी, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। बेटे की जन्म की खुशी मनाने से पहले मुझे पत्नी की मौत का गम मनाना पड़ा था। उसके बाद ये सब, इसकी वजह से मैं पहले भी रोता रहा और आज भी रो रहा हूँ। रो मत भैया, चलो घर चलते हैं। आपको देखकर मुझे मेरे पापा की याद आ रही है सर। आपने बेटा खोया, मैंने अपने पापा को खोया, हम दोनों कंगाल हो गए। ये सब विधि का खेल है बेटा। जब वो जिंदा था तो मुझे उसकी वैल्यू पता नहीं थी, अब मरने के बाद पता चल के अब मैं जो दुख सह रहा हूँ उसे कहाँ पता चलने वाला है। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय वाह नमः। क्या बात है सुरेश जी, हाँ, नमस्कार। बहुत ध्यान लगाकर कर रहे हैं आप। हाँ, अरे कुछ नहीं, मेरे बेटे को अमेरिका में नौकरी मिली है ना, इसीलिए प्रार्थना क्या बात करना कर रहे हो? अमेरिका? अमेरिका में हाँ। मिला है? आपका बेटा तो लड़कियों के पीछे अरे घूमता वो था। पुरानी कहानी है। मेरे बेटे को अमेरिका में एक अच्छी पोस्टमैन की नौकरी मिली है। पोस्टमैन की? पोस्टमैन की नौकरी का मत समझना। इंडिया में पोस्टमैन साइकिल चलाते हैं, वहाँ पे कार चलाते हैं पोस्टमैन। ओहो। अरे कुछ $10,000 मिलने वाले हैं उसे। ओह क्या ऐसी बात बात है है हाँ। क्या? तो ठीक है, फिर हम ठीक है। चलते हैं। हाँ ठीक है, ठीक हाँ, है, ठीक है। ठीक है, हम जाइए, चलते हैं। इनकी फैमिली सुना बहुत इनका अच्छी बेटा है। अमेरिका में काम हाँ, कर चलो, रहा है। चलते हैं। उसका बेटा खुद ही गया गुजरा है और मेरे बेटे के बारे में बात करता है। क्या बात है पापा, मेरे बारे में उन लोगों के सामने तारीफ कर रहे थे। अरे बेटा नालायक हो तो क्या हुआ, लोगों के सामने तारीफ तो करनी पड़ती है ना। देख लीजिएगा पापा, एक ना एक दिन आप मेरा नाम शान से लेंगे, याद अगर ऐसा रखिएगा। कुछ हुआ तो तुम्हारे सामने भीख पापा। मांगूंगा। ठीक है, तुम ही मांग लेना। वैसे ऐसा होगा नहीं कभी। मुझे भीख मांगना होगा? पापा, पापा वो तो पापा क्या बात है पापा, बेटा, वो बहुत तो- शर्मा रहे हो? क्या बात है, बोलो तो। ठीक से बात अब कीजिए। पापा हाँ, अरे बोलो तो, बात क्या है, शर्मा क्यों रहे हो? मैंने प्यार किया है। हाँ हाँ, ये गीता नमस्ते है। अंकल। गीता तुमसे प्यार करती है क्या? जरा इधर आओ बेटी, तुम यही रहो। इसके चक्कर में क्यों पड़ी हो? किसी और को ढूंढ लो, बर्बाद कर देगा तुम्हारी जिंदगी। पापा गीता से धीरे से बात क्यों कर रहे हो? अरे हम धीरे ही बात कर रहे हैं, रुको अभी जोर से बात करता हूँ। इसका चक्कर छोड़ो, कोई और ढूंढ लो, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा ये नालायक लड़का। पापा से प्यार करती हो या शादी भी करना चाहती हो? आप मान जाएंगे तो शादी हो जाएगी। आशीर्वाद दीजिए पापा। ऑल द बेस्ट। मैंने कहा था ना गीता, मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान हैं। ये धुआं कहाँ से आ रहा है? सुनो राकेश, क्या हुआ? यहाँ क्या चल रहा है? कुछ नहीं पापा।
सही सही बताओ, छुपाओ मत मुझसे। झूठ बोलता है मुझसे। जब मैं खाना बनाता हूँ तो बोलता है धुआं आ रहा है, और सिगरेट पीने में तुम्हें धुआं नहीं आता है? धुआं नहीं आता है? हाँ। अब मेरी बताओ बात क्या सुनिए बात आप। कुआं और पानी, हाँ। धूप और बारिश, हाँ। अच्छाई और बुराई। अच्छाई तुम्हारे पास कहाँ अच्छाई है? तो मेरे पास नहीं है, जो बुराई आपके पास नहीं वो मेरे पास है। ओह, तुम्हारा तो ज्ञानोदय हो गया है। तुझे तो मैं... अरे पापा, अरे पापा, छोड़ दो पापा। तुम वापस नहीं आओगे बेटा, ये मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे दिल में तुम हमेशा जिंदा रहोगे, हमेशा जिंदा रहोगे। एक बार इस बात के दर्द को जान लोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। एक बार आकर देख लो बेटा, एक बार देख लो, एक बार देख लो, देख लो बेटा, देख लो एक बार। सर। हाँ सर। ओके सर। मलिक, स्टेटमेंट लेकर आ जाना। ओके सर। हेलो सर। हाँ, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ सर। ओके सर। आपका नाम? वेदा। पूरा नाम बताइए। वेदविका गीता। इस डेड बॉडी का नाम? राकेश। राकेश से आपका क्या रिश्ता था? ही इज माय फ्रेंड सर। फ्रेंड है? फ्रेंड के साथ आप फार्म हाउस में क्या कर रही थी? एक्चुअली ही इज माय बॉयफ्रेंड सर। सच बताओ, उसकी हत्या किसने की? मुझे नहीं पता सर। सुबह उठकर देखा तो ये मेरे पास नहीं था। जब मैंने हॉल में आकर देखा तो ये खून से लथपथ पड़ा था। ठीक है, तुम जाओ। यादव जी। हाँ, आ रहा हूँ सर। अब तुम बताओ। मेरा नाम शंभू यादव है सर। मैं यहाँ वॉचमैन का काम करता हूँ सर। यहाँ जो कुछ भी हो सर, मुझे कुछ भी नहीं पता सर। ठीक है, जाओ। ठीक है सर। कांताबाई, बताइए। साहिब, मेरा नाम कांताबाई है। मैं इस घर में खाना बनाती हूँ साहिब। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, तुम जाओ। वॉचमैन, ए वॉचमैन। हाँ सर। बिना परमिशन के किसी को अंदर मत जाने देना। ठीक है यहाँ सर। का इंस्पेक्टर बहुत स्ट्रिक्ट है। जैसा आप बोलो सर। ओके सर। ए बुजी, हाँ मैडम। क्राइम स्पॉट वही है ना? ये सब आपको पहले से ही कैसे पता चल जाता है? मेरा नाम क्या है? क्राइम जर्नलिस्ट श्वेता। क्राइम जहाँ जहाँ होगा श्वेता वहाँ रहेगी। तुम अपना काम करो। मैडम, क्या हुआ? इस तरफ से एंट्री नहीं है। हम्म, हाँ तो चलिए। कहाँ गया? ये क्या मैडम, इस तरह का जंप करना कहाँ से सीखा? जब मेरे माँ बाप मेरी मर्जी के खिलाफ शादी कर रहे थे, उसी वक्त मैंने इस तरह जंप करना सीखा। ओह, तो शादी आपको पसंद नहीं है क्या? मैं एक क्राइम जर्नलिस्ट हूँ। मुझे इतना बड़ा क्राइम करना पसंद नहीं है। शादी करना इतना बड़ा क्राइम है क्या? उन्हीं से पूछो। ए रुको रुको, हाँ सामने पुलिस जीप है, मतलब इस एरिया का इंस्पेक्टर बादशाह है ना? हाँ मैडम, मैं बाहर गेट से देख रहा था तो मुझे एक पुलिस वाला दिखाई दे रहा था। ओह शिट! अगर उसे पता चल गया कि हम दोनों यहाँ हैं, तो हमारी कहानी यही खत्म हो जाएगी। ओह, अब क्या करें? ठीक है, चलो चलते हैं। ओके मैडम। मैडम, यहाँ तो कोई नहीं है। रुको रुको। श्श। श्श। साइलेंस।